रेड जब इस पार्टी को छोड़कर चला जाता है तो किस तरह से पार्टी तबाह होती है और इन्हें जब पता चलती है कि रेड उनकी टीम के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टर किंग तेरेसिन द्वारा एवलोन कॉन्टिनेंट पर अटैक शुरू हुए 3 साल हो चुके थे। 4 किंगडम्स तबाह हो गए थे और आधा महाद्वीप उसके कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन देवता अब भी मानवता का साथ नहीं छोड़ने वाले थे। एक डीमन ने आमो पहन चुकी लड़की पर अटैक किया। लड़की ने सिर्फ एक हाल से उसका वार रोक दिया और अगले ही पल उसे इंस्टेंटली खत्म कर दिया। ये लड़की थी रूडी, हीरोज ब्लेसिंग से ब्लेस्ड वॉरियर। पॉइजन क्योर करने के लिए कोका लीव्स का इस्तेमाल जरूरी है और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ड्रैगन स्पिरिट मशरूम। ये लड़का पहाड़ों पर मेहनत से हर्ब्स इकट्ठा कर रहा था। ये जगह है जोल्टन फ्रंटियर, पूर्व और उत्तर में मेटा माउंटेन रेंज से घिरी हुई और चारों ओर फैले हुए कई स्वॉर्म से लदी हुई। ऐसी जमीन का डेवलपमेंट करना बेहद कठिन और रिस्की है। ये गरीब और निग्लेक्टेड जगह है, ऐसी जगह जहाँ क्रिमिनल्स भी जाने की जहमत नहीं उठाते। यहाँ सिर्फ कुछ एक्सेंट्रिक लोग ही आते हैं, लेकिन ये जगह उस लड़के के लिए परफेक्ट थी। जब उसने पर्याप्त हर्ब्स जमा कर ली तो वो एडवेंचर गिल्ड में लौट आया। रेड को हर्ब्स से कुल 130 कॉइंस मिले। उसे फिर से हर्ब्स चुनते देखकर गिल्ड मेंबर्स उसका मजाक उड़ाने लगे। रेड को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे ये काम ठीक लगता था। उन्होंने उसकी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड देखी और ताना मारा कि ये पुरानी तलवार यूजलेस है, कम से कम आयरन स्वॉर्ड तो ले ही ले। लेकिन रेड ने साफ मना कर दिया। उसका सपना था अपनी खुद की मेडिसिन शॉप खोलना ताकि उसे तलवार चलाने की जरूरत ही ना पड़े। यही उसका असली ड्रीम था, लेकिन अभी तक उसने दुकान खोलने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचाए थे। तभी छोटा टैंटर दौड़ता हुआ रेड से मिलने आया। वो शेकी बखारता है कि उसके दोस्त गॉन्स ने कहा है कि उसमें कार्पेंट्री का टैलेंट है और यही सुनकर टैंटर बहुत खुश है। लेकिन उसे अभी तक अपना ब्लेसिंग नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा चिंतित था। फिर भी टैंटर ने ठान लिया था। उसने कहा कि वो आगे चलकर एक बेहतरीन कारपेंटर बनेगा और रेड के लिए एक शानदार फार्मेसी बनाएगा। इतना कहकर वो अपने पिता को खाना देने दौड़ पड़ा। इस दुनिया के हर जीव को ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ये देवताओं का दिया हुआ ग्रेस है जो उन्हें गाइड करता है कि इस दुनिया के लिए क्या जरूरी है। हंटर्स, वॉरियर्स, मेजेस, हर तरह के ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। ब्लेसिंग के टाइप पर ही उनके स्किल्स और प्रोफेशन तय होते हैं। यही सोचते हुए रेड को अपने अतीत की कड़वी यादें याद आई। एक बार उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसे पार्टी का सदस्य मानने से इनकार कर दिया गया था। रेड हंस पड़ा और सोचा कि अब वो सब याद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन उस रात घर पर बुरे मेमोरीज बार बार उसके माइंड में गूंजने लगे। उसे वो दिन याद आया जब एरिस ने उसे अलग ले जाकर एक स्वॉर्ड पकड़ाई थी। उसने एक मैजिक बैरियर खड़ी की और रेड से कहा कि वो स्वॉर्ड से उस पर हमला करे। एरिस के प्रोवोकिंग वर्ड सुनकर रेड ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन बैरियर जरा भी नहीं हिला। यही काफी था। एरिस ने मैजिक हटाया और रेड से कहा कि वो अब उसका साथी नहीं है। इतनी वीक मैजिक वॉल को तोड़ने के कई तरीके थे, लेकिन रेड कुछ नहीं कर सका। टीम को ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनके साथ कदम से कदम मिला सके, जो जरूरत पड़ने पर सपोर्ट करे। रेड जैसा बोझ नहीं। हाल ही में डेस्मंड के साथ बैटल में एरिस ने देखा था कि रेड टीम के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। इतना ही नहीं, उसे बचाने की कोशिश में बाकी सबको परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हीरो रूडी भी अचानक हुए हमलों का सामना नहीं कर पा रही थी। सच तो ये था कि एरिस रेड के ब्लेसिंग के बारे में जानता था। गाइड, एक ऐसा ब्लेसिंग जिसने रेड को जन्म से ही नाइट लेवल स्किल्स दिए थे। उसी की बदौलत रेड ने अब तक रूडी की रक्षा और गाइडेंस की थी। इसके लिए एरिस उसका आभारी था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रूडी और बाकी सभी रेड के लेवल से आगे निकल चुके थे। सीधे शब्दों में कहें तो अब उन्हें रेड की जरूरत नहीं थी। रेड ये मानने को तैयार नहीं था और पूरी कोशिश करता रहा। एरिस गुस्से से चिल्लाया, कोशिश करना कमजोरी को छिपाने का एक्सक्यूज नहीं। रूडी कभी भी रेड को टीम से बाहर नहीं निकालेगा। इसलिए एरिस ने उसे समझाने का काम खुद लिया। उसने कहा अगर रेड सच में उस पर बोझ नहीं डालना चाहता तो उसे टीम छोड़ देनी चाहिए। रेड बहुत ह्यूमिलिएशन झेल चुका था। उसने अपनी किस्मत मान ली। वो भामत नाइट टीम का नाइट कैप्टन था। अगर उसे अभी निकाला गया तो पूरी टीम की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने डीमन लॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन का बहाना बनाया और कभी वापस नहीं लौटा। उसने अपना नाम बदलकर रेड रख लिया और इस टाउन में अकेला रहने लगा। हालांकि एरिस ने हार्श वर्ड्स कहे थे, लेकिन सच वही था। रेड ने वॉल पर लगी पेंटिंग की ओर देखा। साथ ही एडवेंचरर्स के साथ बैटल्स, केसुअली प्लान स्ट्रैटेजीज सब अब पास्ट बन चुके थे। रेड ने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली थी। अब उसने इस टाउन में दूसरी जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह रेड फिर से जंगल हब्स चुनने गया। उसकी ब्लेसिंग की वजह से उसे रस्तों की पहचान और हर्ब्स की नॉलेज थी। तभी अचानक एक बियर ने उस पर हमला किया। रेड रिटालिएट करने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अब वो हीरो टीम का हिस्सा नहीं था। उसने बियर को नजरअंदाज किया और वापस लौट आया। जैसे ही वो विलेज गेट पहुंचा, एडवेंचरर्स का एक दल उसका इंतजार कर रहा था। दल के लीडर एल्बर्ट रेड का स्वागत करने आ गया है। उसने रेड की मेहनत और अचीवमेंट्स के बारे में सुन रखा था। फिलहाल वे उस बहर को हराने के लिए माउंटेन चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं पता था। इसलिए उन्होंने रेड से मार्गदर्शन मांगा। रेड ने तुरंत मना कर दिया। हालांकि उन्होंने उसे सी रैंक एडवेंचरर बनने में मदद करने का वादा किया था। एल्बर्ट गुस्से से रेड को डांट कर चला गया। रेड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह खुद को दिखावे में फंसने नहीं देना चाहता था। अगर उसकी असली पहचान उजागर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। उस रात अपने कमरे में कॉइन्स गिनते हुए गॉन्स घबरा कर आया और रेड से अपने भाई की जांच करने के लिए कहा। उसके भाई को व्हाइट आई डिजीज हो गया था।
रेड तुरंत तांता को देखने गया। सभी लक्षण डॉक्टर की राय से मेल खाते थे। ये सचमुच व्हाइट आई डिजीज था। रेड इसका इलाज कर सकता था, लेकिन उसके पास हर्ब्स पर्याप्त नहीं थे। अगर अगले दिन तक इलाज ना हुआ तो तांता के अंधा होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। गॉन्स घुटनों के बल बैठकर रेड से विनती करने लगा। उसे पता था कि माउंटेन चढ़ना बेहद खतरनाक होगा, लेकिन अब वो सिर्फ रेड पर भरोसा कर सकता था। रेड थोड़ा झिझका, लेकिन उसकी दयालु नेचर तांता की सफरिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकी। रेड ने मान लिया और तुरंत निकल पड़ा। उसने स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन चालू किया और तेजी से माउंटेन की ओर चढ़ने लगा। एल्बर्ट के दल से बचने के लिए रेड ने घुमावदार रास्ता चुना। अचानक उसे माउंटेन पर अजीब सी स्मेल आई। रेड दौड़कर देखने पहुंचा। पहाड़ भीषण रूप से जल रहा था। रेड तुरंत समझ गया कि यह एल्बर्ट की पार्टी का काम है। लेकिन ये जगह क्यों? जिस रेयर हर्ब की उसे तलाश थी वो सिर्फ इसी इलाके में उगता था। रेड ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे वही बेर मिल गया जिसका एल्बर्ट का ग्रुप शिकार कर रहा था। वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था। रेड ने स्वॉर्ड निकाली, एक पावरफुल स्ट्राइक किया और तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एल्बर्ट की पार्टी पहुंची। उन्होंने वहां बेर को मरा हुआ पाया और उसके शरीर पर एक अजीब सा घाव देखा। इस बीच रेड डॉक्टर के लिए सारी हर्ब्स ले आया था। तांता अब काफी बेहतर था। गॉन्स धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन रेड ने कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया और चुपचाप चला गया। बाहर टहलते हुए रेड अपनी एबिलिटीज पर विचार कर रहा था। आज उसे हर्ब्स चुनते समय आग से बचने के लिए अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन उसकी अवधि बहुत कम थी। एरी सही था, उसकी पावर बस इतनी ही थी। वे दुनिया को कैसे बचा सकता था? तभी गोन्स फिर आया और बोला कि वह अपने भाई के सेवियर को खाली हाथ नहीं जाने देगा। रेड ने बिना औपचारिकता के अपनी इच्छा जाहिर कर दी। 4 दिन बाद एडवेंचरर गिल्ड की स्टार रिट अपना मिशन पूरा करके लौटी। उसने सिस्टर मैगुरी को सुंदर कपड़ों में देखा और क्यूरियस हो गई। मैगुरी ने बताया कि आज रेड नामक एक एडवेंचरर की नई मेडिसिन शॉप के उद्घाटन पर पार्टी है। रिट को यह सुनकर इंटरेस्ट हुआ। उसने मैगुरी से और पूछा। अपने लंबे अनुभव के कारण मैगुरी को शक था कि रेड अपनी असली ताकत छिपा रहा है और यकीन था कि वह कभी नाइट रहा होगा। इस बीच रेड अपनी नई दवा की दुकान को देख रहा था। गोन्स ने उसके लिए ये जगह बनवाई थी। ये उसी रकम से पॉसिबल हुआ था जो गोन्स ने तांता को बचाने के लिए चुकाई थी। रेड ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का खर्च उठाया, जबकि मजदूरी फ्री थी। इस वजह से उसकी बचत अब भी पर्याप्त थी। कई लोग उसकी दुकान के उद्घाटन पर आए। रेड ने हाथ में वाइन ग्लास लेकर सबका धन्यवाद किया और कहा कि उसके सपने को पूरा करने में सबने जो साथ दिया वह कभी नहीं भूलेगा। उसे उम्मीद थी कि वे लोग आगे भी उसके साथ रहेंगे। इस तरह रेड की डिजायर्ड स्लो लाइफ हकीकत बन गई। उसकी दूसरी जिंदगी ऑफिशियली शुरू हो गई। लेकिन भव्य उद्घाटन के बाद सब स्मूथ नहीं चला। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। रेड दुकान में बैठा शिकायत कर रहा था कि कोई कस्टमर खरीदारी करने नहीं आ रहा। अगर यही हालत रही तो उसकी बनाई हुई सारी दवाइयां बेकार हो जाएंगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। रिट नाम की महिला अंदर आई और रेड का ग्रीटिंग किया। रेड हैरान रह गया। वह इस महिला को अच्छी तरह जानता था। वह ना सिर्फ एडवेंचरर्स के बीच मशहूर थी, बल्कि लोग्राविया नामक शक्तिशाली मिलिट्री नेशन की दूसरी प्रिंसेस भी थी। दोनों बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। रेड को आश्चर्य हुआ कि रिट ने अपनी प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी कैसे छोड़ दी और इस रिमोट जगह पर एडवेंचरर बन गई। रिट ने सिर खुजाते हुए कहा कि उसके सपोर्टर्स चाहते थे कि वह राजा बने, लेकिन वह कभी राजा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह घर छोड़कर यहाँ आ गई। रिट को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ रेड से दोबारा मिलेगी। पहले वे दोनों टीममेट्स रह चुके थे। रिट को खुशी हुई कि रेड अब भी उसे याद करता है। फिर रिट ने रेड से सच पूछा। रेड ने उसे सब कुछ बता दिया। रेड गुस्से हो गई। उसे लगता था कि रेड अपने साथियों पर कभी बोझ नहीं था, बल्कि वह हमेशा अब सब के लिए फाइट्स को मैनेज करता था ताकि बाकी पूरी ताकत से लड़ सके। अगर रेड ना होता तो हीरो टीम इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन रेड अब भी मानता था कि उसका फैसला सही था। अपने साथियों पर बोझ बनने से पहले उसका हट जाना बेहतर था। और वैसे भी उसके बिना रूडी और बाकी टीम शानदार काम कर रही थी। उसने सुना था कि उन्होंने डीमन किंग की आर्मी के 4 हेवनली किंग्स में से एक गॉन्डोर को भी हरा दिया था। बाद में जब रेड को लगा कि उसकी बनाई हुई चाय ठंडी हो गई है, तो उसने बहाना बनाकर रिट के लिए किचन में जाकर दूसरी चाय बनाई। उसे मिले बहुत वक्त हो गया था। वह रिट को इतनी आसानी से चाय परोस रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी बहन रूडी की याद आ रही थी। रेड ने हल्की आह भरी। अब रूडी से दोबारा मिलना शायद इम्पॉसिबल होगा। रेड ने खुशी से रेड की बनाई हुई चाय का सिप लिया, क्योंकि ये चाय पैलेस में पी गई टी से भी बेहतर थी। रेड हल्के से हंस पड़ी। इस तारीफ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो सोच भी कैसे सकती थी कि उसके सिंपल कुकिंग स्किल्स की तुलना रॉयल शेफ से की जाए। लेकिन रेड को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। शायद ये चाय इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसे रेड ने खुद उसके लिए बनाया था। दोनों की मुलाकात की यादें अचानक ताजा हो गई। कई साल पहले लैगर वाइडक्ट के एक बार में हीरो टीम वहां ऑर्क्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आई थी। तभी एक चीप आदमी ने रिट को परेशान करना शुरू किया। रिट ने तुरंत नाइफ उसकी गर्दन पर रख दिया और वो डरकर भाग गया। उसके बाद उसने रूडी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हीरो टीम की कोई जरूरत नहीं है,
उनके पास लेगर वाइडक्ट की रक्षा करने की खुद ही शक्ति है। रिट जोर से हंसी और वहां बैठे लोगों की चीयर के बीच बार छोड़ दिया। लोगों के लिए रिट किंगडम का गौरव थी, सबसे पावरफुल एडवेंचरर जिसने कभी कोई वॉर नहीं हारा था। जितना रेड सोचती उतना उसे लगता कि रेड अब उससे बहुत अलग है। जब वे पहली बार मिले थे, बाहर से वो कठोर और रूखी दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन असल में वो बेहद केयरिंग थी और रेड का थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी। रेड ने कबूल किया कि ये उससे कभी कभी परेशान करता था। रेड ने तुरंत डिनाई कर दिया। मैं कब ताने कसती हूँ, उसने चैलेंज किया, फिर सबूत भी दिया। पहली बार जब उन्होंने साथ मिशन किया था। हीरो टीम में किसी को भी स्काउटिंग या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं आता था, इसलिए रेड को अकेले ही रात में पहाड़ पर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात रेड से हुई। उसने रेड से कहा कि उसे बैक करना होगा, तभी वो अपनी सारी फाइंडिंग्स शेयर करेगी। रेड ने बिना सोचे मान लिया। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट लेगर वाइडक्ट को बचा सकती थी तो वो कीमत देने को तैयार था। ये सुनकर रेड हैरान रह गई, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। उसकी जांच में पाया गया कि पहाड़ के नॉर्थ में अजीब फुटप्रिंट्स थे। रेड ने कंफर्म किया कि वहां एक पुराना घर था जहां लोग लकड़ियां जमा करते थे, लेकिन लकड़ियां ऑलरेडी बहुत थीं, फिर भी वे काट रहे थे और उन रहस्यमयी फुटप्रिंट्स का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। रेड को शक था कि ये लकड़ियां किसी डार्क रिचुअल के लिए यूज हो रही हैं और अगर विलेजर्स ने शिकायत नहीं की तो इसका मतलब था कि वे या तो डराए गए थे या हॉस्टेज बनाए गए थे। साधारण भूत या राक्षस ये नहीं कर सकते थे। केवल एक पॉसिबिलिटी बचती थी, डीमन किंग्स की आर्मी। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड ने रेड को अपनी टीम ज्वाइन करने का इनवाइट दिया, लेकिन रेड ने मना कर दिया। उसे ये काम अकेले करना था। उसे अपने फादर को साबित करना था कि उसमें असली टैलेंट है, वरना उसके पिता उसकी अथॉरिटी हीरो टीम को सौंप देते। रेड ने उसे फोर्स नहीं किया, बस कुकीज का एक पैकेट दिया। रेड ने टेस्ट किया और मानो एक ही बाइट में एडिक्ट हो गया, लेकिन रेड ने अभी तक उसकी एबिलिटीज को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। वो ऑनेस्टी उसे शीसाटोन के खिलाफ बैटल के बाद ही मिली। कुछ समय बाद लोग्राविया डची में एक बड़ी काउंसिल मीटिंग हुई। स्काउट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीमन आर्मी स्थिर थी, लेकिन अटैक किसी भी समय हो सकता था। परिषद में कुछ लोग तुरंत अटैक करने के पक्ष में थे, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे थे। रिट ने लॉजिक से कहा कि अगर उनकी हालत ऐसी है तो डीमंस भी स्टारवेशन फेस कर रहे होंगे। उसने रिवील किया कि उसने माउंटेन के भीतर उनका फूड स्टोरेज खोज लिया है और प्लान सजेस्ट किया कि इन्फिल्ट्रेशन करके उसे जला दिया जाए। काउंसिल ने तुरंत अपोज किया। राजकुमारी खुद क्यों रिस्क ले, लेकिन रिट के मास्टर ने अप्रूव कर दिया। मास्टर डिस्ट्रैक्शन करेगा और हीरो टीम कैसल की रक्षा करेगी। प्लान शुरू हुआ, लेकिन उतना स्मूथ नहीं था। पहाड़ पर जब मास्टर ऑर्क्स के साथ दिखा तो पता चला कि उसे पहले ही शीसरेन ने मिला लिया था। बूढ़े व्यक्ति का रूप बस एक डिस्गाइज था ताकि वो डची में घुसपैठ कर सके। रिट टूट कर रो पड़ी और बदला लेने दौड़ी, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। सबसे खतरनाक पल में रेड आ गया और उसने उसे बचा लिया। हीरो ग्रुप कैसल में था, इसलिए उसका सस्पिशन सही साबित हुआ। रेड और रिट ने शीसारेन को रोकने की कोशिश की जब तक रूडी नहीं आ गया। रूडी ने आते ही अपनी ताकत से शीसारेन को प्रैक्टिस टारगेट की तरह इजीली खत्म कर दिया। केवल 3 स्वर्ड स्ट्राइक से रिट स्टन रह गया। कुछ दिनों बाद रिट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रेड उसे कंसोल करने पहुंचा। रिट के हाथ कांप रहे थे और आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और कुछ कर नहीं पाई। उसका फाइटिंग स्पिरिट टूट चुका था। उसे डर था कि कहीं बाकी लोग भी उसे छोड़कर न चले जाएं। तभी रेड ने रिट को अपनी नई योजना बताई। उन्होंने और उनकी टीम ने लोग्राविया डची के लिए एक्स्ट्रा मिलिट्री सपोर्ट जुटाने के लिए दुश्मन की घेराबंदी तोड़ने का प्लान बनाया। हालांकि इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि रीइंफोर्समेंट आ ही जाएंगे, इसलिए उन्हें ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत थी जिसकी स्ट्रॉन्ग विल और जनता पर पकड़ हो। रिट इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस थी। रेड ने साफ कहा कि ये वॉर लोग्राविया की विल पावर से जीता जाएगा, ना कि सिर्फ इसलिए कि हीरो ग्रुप वहां मौजूद है। उन्हें गायस की मौत के बाद लगे दाग को मिटाना था, वरना हीरो टीम के जाने के बाद अगर डची पर डीमन आर्मी ने फिर से हमला किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रेड की हिम्मत बढ़ाने वाली बातों ने रिट का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला दिया और उन्होंने बैटल जीत लिया। उसके बाद रेड और रिट देर शाम तक बातें करते रहे। जब रात गहरी हो गई, रेड ने रिट को डिनर के लिए इनवाइट किया और जाहिर है रिट मना नहीं कर पाई। इस बार उसने रेड से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी फार्मेसी में काम करना चाहती है। रेड ने पहले ही डिनाई कर दिया, क्योंकि अभी अभी शॉप खोली थी और स्टाफ हायर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। लेकिन रिट का सोच कुछ और था। जब तुम हर्ब्स कलेक्ट करने बाहर जाओगे तो शॉप कौन संभालेगा, उसने समझाया। अगर वो इसी तरह बार बार दुकान बंद करेगा तो कभी भी सेविंग नहीं कर पाएगा।
फिर रिट ने क्यूरियोसिटी से शेल्फ में रखी कुछ स्पेशल मेडिसिन के बारे में पूछा। रेड गर्व से एक छोटी वायल निकाल लाई। ये एक ऐसी दवा थी जिसे किसी दूसरी दवा के साथ मिक्स करके उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जा सकती थी। रिट ने तुरंत हेड शेक किया। ऐसा कभी मत करना, उसने कहा। इसका कमर्शियलाइजेशन मार्केट की कीमतों को कोलैप्स कर देगा और गिल्ड इसे अलाउ नहीं करेगी। अचानक रिट हंस पड़ी और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने सोचा था रेड बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसे बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है। यही सिंपल नाइविटी रिट को और स्ट्रांगली उसके साथ रहने और मदद करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। रेड इस डेडिकेशन से सचमुच इमोशनल हो गया और उसने रिट को अपनी शॉप में काम करने की परमिशन दे दी। डिनर के दौरान रेड ने रिट को खाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अब से कुकिंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। रिट ने अपनी डिमांड लिस्ट भी शुरू कर दी। तुम्हें मेरे लिए बाथटब और कंफर्टेबल बेड बनाना होगा, पैसे मैं दूंगी, उसने इंसिस्ट किया। रेड अब तक नहीं समझ पाया कि रिट असल में क्या चाहती है, लेकिन वो वुमन पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। कल से वो सीधे रेड के घर में रहने चली जाएगी। इसी बीच हीरो टीम के कैंप में एरीज एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम टीसे है, जिसे असैसिन का ब्लेसिंग मिला है। अब से वो ग्रुप में रेड की जगह लेगी। टेंट से रूडी बाहर आया, ठंडे स्वर में टीसे का वेलकम किया और तुरंत उसे पूरी योजना समझा दी। हीरो दल अगले दिन उस एंशिएंट सीक्रेट वेपन को खोजने निकलने वाला था जो डीमन लॉर्ड को पराजित कर सकता है। अगली सुबह रेड ने खुद को जमीन पर सोता पाया, जबकि रिट आराम से बेड पर लेटी थी। उसकी चेस्ट खुली हुई थी और रेड शर्म से लाल पड़ गया। वो जल्दी से नीचे चला गया और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। थोड़ी देर बाद रिट भी जाग गई और टेबल पर बैठकर रेड के साथ प्लान डिस्कस करते हुए खाना खाने लगी। आज का दिन बिजी होगा, रिट ने कहा। पहले मैं कुछ पेंटिंग्स लेकर आऊंगी ताकि शॉप सजाई जा सके। रेड को कुछ समझ नहीं आया तो रिट ने डिटेल में समझाया। डेकोरेशन का असर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आर्ट वर्क कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा और सेल बढ़ेगी। इसके बाद रेड ज़ोल्टैन गिल्ड जाएगी और रेड की नई स्लीपिंग मेडिसिन को बेचने की अनुमति के लिए एप्लीकेशन देगी। उसने खुद ही सैलरी का प्रपोजल भी रखा, सिर्फ 30 सिल्वर कॉइंस। रेड को यह सुनकर बहुत असर हुआ, क्योंकि ये अमाउंट उसकी स्किल